सही है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे वेबसाइट के ऑडिट की, ठीक है, हाउ टू ऑडिट वेबसाइट। जैसे हमने बहुत सारे टूल देखे, इसमें सिमिलर वेब था, ठीक है, सीधे खड़े हो, पीछे हो, उसको सहारा वारा नहीं लोगे। तो जिसमें सिमिलर वेब था, एचरेफ फ्री टूल था, उबर सजेस्ट था, और बहुत सारे ऐसे टूल थे जिसपे आप वेबसाइट के बारे में जान सकते हो। अब जैसे यासिर भाई कह रहे थे, यार मुझे बताएं सर, मुझे आगे ग्रो करना है एसईओ में, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली चीज़ जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, इनके लिए वही चीज़ बहुत ज़रूरी है, उनकी वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट का ऑडिट कैसे करूँ? अब जैसे मैंने इनकी वेबसाइट देखी, शुरू होते ही ख़त्म हो गई वेबसाइट। सही है, सही है। ये एक कंपनी है और ये ख़त्म हो गई वेबसाइट। ये सर्विस की वेबसाइट है, सर्विस देने थी सर, डिजिटल एजेंसी की सर्विस देती हैं, सोशल मीडिया की सर्विस, एसईओ की सर्विस, ठीक है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड की सर्विस, ई कॉमर्स वेबसाइट की सर्विस। लेकिन इसमें हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। और ये बी टू बी या बी टू सी? बी टू बी है। तो ये बी टू बी से रिलेटेड बिल्कुल भी वेबसाइट नहीं है माजरत के साथ। सही है, ये सितारे बने हुए हैं, तारे बने हुए हैं, प्रोफेशनल बंदा देखेगा इसको कभी भी फौरन इस वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। आप इस बात को मानते हैं? अगर हम बी टू बी है, बी टू बी का क्या मतलब था? बिजनेस टू बिजनेस। तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है, फॉर्मल चीज़ें चलती हैं, इनफॉर्मल कुछ नहीं होता। फॉर्मल मतलब फॉर्मल कलर, फॉर्मल चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ तो मुझे, मैं जिसको टारगेट कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी, हु यू वांट टू बी रीच, हु यू वांट टू रीच, आप किसको टारगेट करना चाहते हो? सबसे पहला सवाल बिजनेस करने का, प्रोडक्ट सेल करने का, सर्विस सेल करने का, हु यू वांट टू रीच, ठीक है। आपके पास सबसे बड़ा काम यही आ गया। अब ढूंढ रहे थे ना मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी वेबसाइट आ गई आपके पास। अब जैसे मैंने भाई को बताया कि ये होम पेज है, होम पेज जो है ना, वो चारों पेजेस का वो क्रक्स होता है पूरा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे चार पेज वो आ रहे हैं, तीन पेजेस आ रहे हैं, अबाउट अस, सॉरी चार पेजेस, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस, ये चार पेजेस हैं। इन चार पेजेस का जो पूरा क्रक्स होता है ना, वो हमें होम पेज पे नजर आ रहा होता है। सही है। जो मैं अलग पेजेस पे कर रहा हूँ, वो मेरे पास होम पे पूरी सीरीज बन जाएगी। जैसे देखें, नंबर वन पे क्या है याद रखना, नंबर वन पे अबाउट अस है, नंबर टू पे सर्विसेज है, नंबर थ्री पे ब्लॉग है, और नंबर फोर पे कॉन्टैक्ट अस है। अब इसी सीरीज में आपकी पूरी वेबसाइट का होम पेज घूम रहा होगा। जैसे नंबर वन क्या था? अबाउट अस, revolutionize your workflow today, elevate your business operation with our broad range of services, the ensure success, what we do। क्लिक करो तो यहाँ पहुंच जाओगे आप। सबसे पहले क्या आ गया? अबाउट अस। नंबर टू, वी क्रिएट द फ्यूचर। सही है। अभी क्या दिखा रहे हैं, ये एक अच्छा लगा मुझे कि जब मैंने इसको जूम इन किया तो ये क्रिएट अ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में अगर ये थोड़ा और जूम इन करते रहते और बी टू बी की सर्विसेज आ रही होती तो और अच्छा हो जाता। सही है। फिर यहाँ पे आ रहा है अवर सर्विसेज, पहले आ गया अबाउट अस, दूसरा क्या आ गया? अवर सर्विसेज, ठीक है, और तीसरा आ गया कॉन्टैक्ट ब्लॉग, और चौथा आ गया कॉन्टैक्ट अस। इन चार पेजेस पे सारा काम हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके की टॉप 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड, फिर एक वेबसाइट खोलेंगे और उसको देख लेंगे। यार वो मैंने वेब, जैसे ही वेब एक्स है, ये बहुत अच्छी एजेंसी है, बहुत ज़बरदस्त एजेंसी है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। अब नंबर वन आपके सामने इनका, पहले इन्होंने बता दिया, रेवेन्यू ड्रिवन फॉर आवर क्लाइंट। सही है, मिलियंस में इन्होंने रेवेन्यू डिलीवर किया हुआ है अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला क्या आ गया? हु वी आर, ठीक है, द वर्ल्ड टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। नंबर वन वेबएक्स, द टू सीईओ, थ्री स्ट्राइक डिजिटल। लर्न मोर अबाउट द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अबाउट।
वेब एफएक्स, ये बेसिकली हमने ना ब्लॉग खोल लिया है, ठीक है। ये देखो webfx.com डिजिटल मार्केटिंग लर्न बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक ब्लॉग बनाया है उसने, ठीक है। लेकिन उस ब्लॉग में क्या किया, सबसे पहले अपना नाम लिख दिया। बात समझ आई? अब जैसे लोग कैरोजल बनाते हैं टॉप 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन चैनल, मैं क्या कर सकता हूँ, 9 चैनल वो डालूं जो बना रहे हैं और 10वां मैं अपना डाल दूं। ये भी एक कंटेंट बन गया, लोग ये कर रहे होते हैं। पहला मैंने डाला डिजिटल मूवीज, दूसरा मैंने डाला गूगल करियर, तीसरा मैंने डाला सैमरस, चौथा मैंने डाला हबस्पॉट अकेडमी, पांचवा मैंने डाला सैमरस अकेडमी। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया, खुद को मार्केट कर दिया। अब मैं इसका जो यूआरएल है ना, ये हटा देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ webex.com आ जाए। मैं इसको क्लिक करके भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी आ गई एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, एसईओ लीड से देख लो कितनी सर्विसेज हैं। एसईओ की सर्विसेज चेक करो, हजारों सर्विस है। फिर ये रेवेन्यू मार्केटिंग, तो बहुत सारी सर्विस, यूएक्स और इंटरेक्शन, मल्टीपल सर्विसेज। टेक्नोलॉजी में क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हु वी आर, सही है। अब मैं इस पे जब स्क्रॉल करूंगा ना, अब पहले आ गया डिजिटल मार्केटिंग दैट ड्राइव्स रेवेन्यू। हम वो एजेंसी हैं जो क्या करेंगी, आपको रेवेन्यू बना के देंगी। अनलॉक रेवेन्यू ग्रोथ थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फिर यहाँ पे प्रोप्राइटर टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, एक्सपर्ट मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। क्लिक करूंगा तो वीडियो ओपन हो जाएगी। सेंड मी अ प्रपोजल, ठीक है, ईमेल करी, सेंड मी अ प्रपोजल लिख दिया, और वो मुझे प्रपोजल भेज देगा, या मुझे अपनी कंपनी की सारी डिटेल पीडीएफ में भेज देगा कि हम इस सर्विस के इतने लेते हैं, इस सर्विस के ये लेते हैं, ये हमारे चार्जेस होते हैं, पर आवर पे काम करते हैं, मंथली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है। हाउ वी ड्राइव अवर टेक्नोलॉजी, हाँ होम पेज चल रहा है, होम पेज ये पूरा है ना। अब तुम देखो ना कितनी बड़ी वेबसाइट है ये, अब जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उसका उतना बड़ा उसका होम पेज होगा। अब नंबर 1, मैं इसको बंद करता हूँ, फिर शुरू कर दी हरकतें तुम लोगों ने करना। पानी अलाउ नहीं है बेटा, तुम सजा में खड़े हो, इधर दो पानी, लो इससे पानी ले लो, फिर इधर दो, इधर इधर, तुम्हें नहीं देना, यहाँ पे खड़े हो तुम, ठीक है। हु वी ड्राइव रेवेन्यू, अभी अपने बारे में बता रहे हैं, और उसने पूरा देख रहे हो डिजाइन, अनकवर द इम्पैक्ट, पहले बता रहा है हु वी आर, फिर ये बता रहा है कि हम हाउ वी ड्राइव रेवेन्यू, हम कैसे ड्राइव करते हैं रेवेन्यू। ये मैंने अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन और रिटेंशन वाला अगर आप जो है फेसबुक में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने कोई वीडियो देखी हो वाली तो आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर दूसरा, हम ये टेस्टिमोनियल दिखा रहा है कि अनकवर द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑन रेवेन्यू, हम इतना रेवेन्यू दे चुके हैं। फिर ये बता रहा है कि हम इस तरीके से एक्शनेबल है, एनालिटिक्स, डेटा एम्पावर, कंटेंट मार्केटिंग, अनमैच एक्सपर्टीज, ठीक है। अभी बता रहा है 28 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा 28 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हजार थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं, 7 मिलियन प्लस कॉल जनरेटेड की हैं हमने, 500 प्लस डिजिटल एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं। अभी सारा कंटेंट जो है ये क्या कर रहा होगा, एसईओ कर रहा होगा। किन किन ब्रांड को इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दी हुई हैं, गेट अ फ्री प्रपोजल, बार बार ये कॉल टू एक्शन बटन दे रहे हैं, किसी तरीके से वो बंदा क्लिक करके अपनी ईमेल दे दे, ठीक है, जिससे हमारे पास लीड आ जाए और हमारा नुमाइंदा उनसे कांटेक्ट करके बोले हाउ मे आई हेल्प यू सर, आप कहाँ जो है लैकिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आपको सेल्स नहीं आ रही, या आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी, या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, ठीक है। ट्रैफिक, लीड्स, सीपीएल, ये तो बहुत नॉर्मल, बहुत बड़ी वेबसाइट है। सॉरी मैं आपकी वेबसाइट को कंपेयर कर रहा हूँ उससे, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं बनता। अब देखो ये आ गया ब्लॉग्स, ठीक है, वही मैंने जो बताया, एसईओ, रेवेन्यू, यूआई यूएक्स, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और यहाँ पे चीज़ें आ गई। अभी ब्लॉग्स डाले में इसने, उसके हवाले से हाउ मच डज गूगल एड्स कॉस्ट इन 2024, ये एक ब्लॉग पोस्ट आ गई, टॉपिक हाउ टू यूज पर्सनलाइजेशन टू बूस्ट कन्वर्जन इन 2024, ये क्या आ गया, एक और टॉपिक आ गया। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ही नॉलेज दोगे ना लोगों को, उस नॉलेज के हवाले से उसको नॉलेज मिलेगी, वो आपसे काम करवा लेगा, या आपसे मेंटोरशिप ले लेगा, या आपका कोर्स ज्वाइन कर लेगा,
एक्स वाई जी कोई काम तो करेगा ना आपसे जब आप उसके ऊपर बताओगे। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग मुझसे आके उसके फीचर्स बताऊंगा, उनके बेनिफिट्स बताऊंगा, ठीक है। और कुछ जैसे आप देखते हो कि ये आजकल जो हम कोर्स देख रहे होते हैं आईडीएम के और दूसरे वाले, तो वो क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे का फ्री सेशन देते हैं, वो भी लीड जनरेट करते हैं पूरी। जब हम लीड जनरेशन पढ़ेंगे ना, पूरा पूल बनाते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग करना यूट्यूब पे, आप उस पर क्लिक करते हो, 2 घंटे का सेशन आया था, तो उस सेशन को लोग 100 लोग 2 घंटे के सेशन को ज्वाइन करते हैं, 100 में से 10 लोग भी अगर आ गए, कन्वर्ट हो गए कि यार हमें आपसे कोर्स करना है, 10% कन्वर्जन आ गया। 100 में से 10%, 10% कन्वर्जन मतलब अगर वो 85,000 रुपये ले रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराने का, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए, 8,50,000 हो गए समथिंग। 8,50,000 का रेवेन्यू कर लिया। अब 8,50,000 में उसने ऐड कितने का चलाया, और अदर रिसोर्सेज वो निकालने के बाद एक्सपेंस निकाल लो, 3.5 लाख रुपए का एक्सपेंस निकाला, 5 लाख का क्या हो गया, एसी, लाइट, कैमरा, एक्शन या पोर्टल, एक्स वाई कोई भी चीज़, सर्विस में प्रॉफिट बहुत है क्योंकि उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ पर्सन लग रहा होता है, ठीक है। अब आपको, अब देख रहे हो आपकी वाली वेबसाइट पे उन्होंने ईमेल भी नहीं डाली हुई, यहाँ पे एड्रेस भी आ रहा है, सही है। बहुत सारे लोग मैप डाल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ईमेल जनरेट करवा लेने के लिए एक फॉर्म बना देते हैं। अब आप जाके सेट तो करो। अब दूसरा काम मैं करूँ, एचआरएफ फ्री टूल। अब वर्डप्रेस चेक करने के लिए आपको जाके देखना पड़ेगा, थीम को चेक करने के लिए बताऊंगा वो भी, अभी हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, पहले तो आप ट्रैफिक चेक कर लो तो भाई ये जो यूएस के लिए हमने वेबसाइट बनाई है, यूएस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे। और जो सोशल मीडिया आप कोई मार्केटिंग कर रहे हो, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग से, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एसईओ ही नहीं हुई उस पर, आपकी वेबसाइट पे एसईओ ही नहीं हुई हुई। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, वेबसाइट पे एसईओ नहीं है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में बेसिकली डिफरेंट वेज होते हैं। अब कोई बंदा, जैसे हम भी काम कर रहे थे तो हमारे पास अपवर्क पे, guru.com पे, freelancer.com पे उसके थ्रू काम कर रहे थे, वेबसाइट सिर्फ आइडेंटिटी शो करने के लिए बनाई हुई थी। हाँ, वो बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहे होंगे और वो क्लाइंट हैंड करके ला के देते होंगे डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। इनका मॉडल ये है, लेकिन बैकएंड पे अगर ये अपनी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे तो इनका मॉडल लॉन्ग टर्म बेकार है। कोई फ्रीलांस आएगा काम, फ्रीलांस चला जाएगा, फ्रीलांस आएगा, फ्रीलांस चला जाएगा, फिर रैंक करेगी ना। कोई भी फॉर एग्जांपल सर्विस के लिए ढूंढ रहा है तो आपकी वेबसाइट अगर यूएस में रैंक हो गई, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम आपकी वेबसाइट ही मिल गई, जीरो ट्रैफिक। सही है, तो जब ट्रैफिक ही जीरो आ रहा है तो मतलब कहाँ रैंक हो रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो बता ही नहीं सकता वो, ठीक है भाई। साइट एक्सप्लोरर पे चेक कर लेते हैं, है ना, एसईओ फ्री टूल। सही है, एचआरएफ पे जाके हमने फ्री टूल पे डाल दिया, कीवर्ड जनरेटर और वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर भी आप कर सकते हो उस पर, एचआरएफ फ्री टूल। अब देखो, वेबसाइट अथॉरिटी भी जीरो आ रही है, डोमेन एंट्री रेटिंग जीरो, बैकलिंक जीरो, लिंकिंग वेबसाइट जीरो, मतलब कोई नहीं, छोड़ दो यार आइडल, बट अभी तंग नहीं कर, मैं बता रहा हूँ, बाहर चले जाओ लेकिन तीनों जाओ, ठीक है। आपकी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी भी नहीं है। नंबर 3, कंटेंट एक्सप्लोरर।
सही है यार, फ्री चेकर पे आ जाओ। सही, यहाँ पे गया मैंने इस पे SCRP चेकर भी कोई नहीं होगा, बैकलिंक कीवर्ड रैंक चेकर, बैकलिंक चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर जीरो, अथॉरिटी जीरो, SCRP चेकर, ये फ्री में आपको बता रहा है। यूनाइटेड स्टेट में ही करना है ना, आपने बताया US में सर्विस दे रहा है। नो डेटा, ठीक है नहीं यार, तो अच्छा काम किया जो बैठो तुम। सही है, इसी बात पे तुम्हें खड़ा किया, तुमने कुछ किया ही नहीं है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने कुछ किया है, पहले ढूंढो कि तुमने क्या किया है। सही है, तो इस तरीके से देखो आपके सामने हमने क्या किया, छोटा मोटा एक इनसाइट निकाल के दे दिया। और ज़्यादा अगर जाना है तो सिमिलर वेब पे चले जाओ, ठीक है, वो आपको 2 सर्चेस फ्री में दे देता है, सिमिलर वेब, उस पर पूरा ऑडिट हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा टूल है, सिमिलर वेब बहुत अच्छा है। ये तो सब बता देता है। लेकिन अब इसने जो है ना पेड का सीन दे दिया। ठीक है, मेरी शायद दूसरी आईडी पे इसकी आईडी बनी हुई है, यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, सिमिलर वेब प्रो। बात समझ आ रही है किस तरीके से हमने भाई की वेबसाइट का सिर्फ छोटा मोटा, अब इसमें कुछ है ही नहीं तो हम इसका ऑडिट क्या करें, पहले तो बोले जा भाई पहले बना के आओ फिर हम चेक करेंगे। बात समझ आई, आपने यहीं पे ढेर कर दिया कि सर आप ही को जरूरत है ऐसी होगी। अब अगर वो वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा कब तक लेते रहेंगे फ्रीलांस पे काम, और फ्रीलांसर के लिए आने वाले वक्तों में फ्रीलांस प्लेटफॉर्म और मुश्किल करते जा रहे हैं। तो बिडिंग खरीदनी पड़ती है, सही है, कनेक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है, उस कनेक्ट में भी रेशियो होता है कन्वर्जन, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके पास ऑर्गेनिकली आपके पास ट्रैफिक आ सकता है। नहीं देते हैं, अगर जो पुराने हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बनी है, नए बच्चे आ रहे हैं ना वो खराब कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी जिनकी बनी है उनको काम आ रहा है। क्लाइंट रिटेंशन भी तो कोई चीज़ है, एक क्लाइंट ने आपसे वेबसाइट बनाई है फिर आप ही से पेज बनवा रहा है, आप ही से पोस्ट बनवा रहा है। कुछ भी नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, विजिट ड्यूरेशन नॉट अवेलेबल, पेज विजिट, मतलब सिर्फ उन्होंने वेबसाइट बना के छोड़ दी। मैं नॉर्मल एक वेबसाइट डाल के मुझे बताता है कि यार ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, जैसे हमने उसका देखा था हमारी वेब का, याद है, पूरा बता दिया था, दुनिया वर्ल्ड वाइड में इतनी रैंक कर रही है, पाकिस्तान में इतनी रैंक कर रही है, इतना ट्रैफिक आ रहा है, 9 पॉइंट इतने मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, ये पेजेस रैंक हैं, ये बैकलिंक अच्छे हैं। और आप भी क्या करते हो अपने क्लाइंट से, क्या करते हो, वो लेते हो, क्लाइंट की ऑडिट करा वहां से कीवर्ड निकाल लिया कि यार क्लाइंट ने अभी जैसे इसने इस पे बनाया है कंटेंट, 2024 में गूगल ऐड क्या कर रहा है, आपने भी इसको पढ़ा अच्छे से, इस पे लिख दिया टॉपिक, इसको थोड़ा सा इसके जैसा नहीं रिफ्रेश करना है ना, हाउ मच डज गूगल ऐड कॉस्ट इन 2024। हाँ भाई अपना कंटेंट लिखना है ना, इस टॉपिक के हवाले से हाउ मच डज गूगल एड कॉस्ट इन 2024। अब मैं भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, IBM में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा है, दूसरा भी पढ़ा रहा है, सेम है ना चीज़ें, स्टाइल डिफरेंट है ना, मेरा पढ़ाने का अंदाज किसी और के पढ़ाने का अंदाज। अब जैसे कल परसों सर जियाल आए थे, उनका एक अलग अंदाज है, मेरा एक अलग अंदाज है, फिर आप अपने स्कूल में आप कोचिंग में पढ़ते हो, उस टीचर का अलग अंदाज है, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से आप एलाबरेट कर रहे हो ना, अब डिजिटल मार्केटिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल हम मिक्स को डालें और मिक्स को चेक करें कि भाई ये क्या है, इसके बारे में बताओ ज़रा, हमारा मिस ना हो गया हो यार। काम ही नहीं कर रहे बैकएंड पे, रिसर्च ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं निकाल रहे, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आगे पढ़ाऊँ, आगे पढ़ाना आप ही को नुकसानदेह, आप ही के लिए नुकसानदेह, पढ़ेंगे आगे ऐसा नहीं है।
सबको रोनते हुए चले जाएंगे, जैसे वो चले गए ना दुबई छोड़ के, पुराने वाले को सारा जो स्टफ सीखा वो सबको रोनते हुए निकल जाएंगे। सही है। वर्ल्ड वाइड 9,58,000 मतलब इसके बाद रिव्यू आ रहा है। कंट्री वाइड रैंक कर रही है यूएस में। इंडस्ट्री रैंक डेस्कटॉप 65%, मोबाइल वेब 34%। वही वेब एक्स। मंथली विजिट आ रहा है 9,58,000। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना। यूएस में देती है ना सर्विसेज। देखो आ रहा है, अब देखो दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट में 18%, इंडिया में 14%, पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट में ज्यादा काम इसका यूनाइटेड स्टेट में। इंटरनेट तो आ जाए। हम लोग ITCN एशिया करवा रहे थे, इंटरनेट ही नहीं था। आईटी आईटी लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट चल नहीं रहा था। हाँ। द ऑर्गेनिक सर्च टर्म कहाँ से आ रहा है? CTR कैलकुलेटर वेब। अच्छा, आप अपनी वेबसाइट पे कोई टूल लगा दो, उसकी वजह से भी ट्रैफिक आता है। जैसे CTR कैलकुलेटर लगाया हुआ है, उसकी वजह से ट्रैफिक आ रहा है। वेब डिज़ाइन सर्विस से रिलेटेड आ रहा है, रीडेबिलिटी की वजह से आ रहा है। वेब एफएक्स से सर्चेज आते हैं, ये कीवर्ड है। टॉप सर्च ऐड, ये ऐड भी चलाया हुआ भाई ने, ठीक है। टॉप रेफरिंग वेबसाइट, उसके जैसी टॉप रेफरिंग वेबसाइट बता रहा है, मतलब सिमिलर, उससे सिमिलर। सोशल ट्रैफिक लिंक्डइन के थ्रू आ रहा है, यूट्यूब के थ्रू आ रहा है, पिंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है, फेसबुक के थ्रू 16% आ रहा है, रेडिट के थ्रू, अदर, क्योंकि ये बैकलिंक्स आ रहे हैं ना, ये ऑफ पेज ऐसी हो रही है। ऑफ पेज ऐसी बैकलिंक, मतलब सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट डाली, बोला अगर आपको सर्विस चाहिए ना हमारी वेबसाइट पे जाओ, सोशल मीडिया के आ गया, फेसबुक से आ गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी डिस्क्रिप्शन डाल दी, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कहाँ जाओ। हाँ, मतलब बैकलिंक से आ रहा है ना सारा सोशल ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक लेके जा रहे हो ना भाई। मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बना के बोल रहा हूँ अगर मेरा आपको पेड कोर्स लेना है, मेरी वेबसाइट पे जा ले आओ, इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। हाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको मेरे जैसा ये माइक लेना है ट्राइपॉड, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरे लिंक के थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्रैफिक, मेरा प्रोमो कोड, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है ना, उस बिहाफ पे वो चेक कर रहा है कि यार इस बंदे से मार्केटिंग कराने के बिहाफ पे मुझे कितना ट्रैफिक आया। बात समझ आई? फिर अगर नेक्स्ट टाइम अगर ट्रैफिक आया तो मैं क्या करूँगा, दोबारा हमजा को अपॉइंट करूंगा, बोलूंगा यार एक और वीडियो बना दे हमजा मेरी। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमजा को मैं बोलूंगा नहीं हमजा नहीं, मौसम तुम आ जाओ, सही है। मौसम तुम नहीं, यासिर तुम आ जाओ, सही है। खाती नहीं, B2B है ना भाई ना, डिजिटल एजेंसी को कौन ट्रैफिक देगा? मैं दूंगा आपको, फेसबुक से दूंगा, वेब एक्स को, लिंक्डइन प्रोफेशनल B2B सर्विस दे रहा है ना यार। किसको दे रहा है? एजेंसीज को दे रहा है, कंपनीज को दे रहा है, चाहे वो E-कॉमर्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, इंस्टीट्यूट हो, उनको क्या दे रहा है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब अच्छी एजेंसियां कहाँ पे ढूंढी जाती हैं? लिंक्डइन पे। मतलब बेस्ट तो है, B2B बिजनेस करना है तो लिंक्डइन पे जाओ, B2C बिजनेस करना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाओ। बिजनेस टू कस्टमर, हाँ, ये भी टॉपिक है, B2B, B2C, C2C। क्लाइंट टू कस्टमर, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे जा जाके वेबसाइटों को ट्रैफिक निकालो ना, इन्हीं से आइडियाज मिलते हैं। जब आप ऑडिट करते हो ना, रिसर्च करते हो, इन्हीं से आपको पता चलता है कि यार इसके पास इस इस ब्लॉग की वजह से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप भी उस ब्लॉग पे लिख लो। ये कितना प्यारा सवाल किया हमने, जवाब दे दो कोई यार।
अगर आपको खुद की वेबसाइट को लाइव करना है तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कराची में अगर रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट लेना पड़ेगा या घर लेना पड़ेगा। पैसे दोगे तो वो घर देगा आपको, फिर आप उसमें रहोगे और आप सबको बताओगे कि मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसा ही है इंटरनेट पे, अगर आपको खुद को लाइव करना है, दिखाना है, तो आपने उन प्लेटफॉर्म से होस्टिंग खरीदनी है। होस्टिंग मतलब प्लॉट, डोमेन मतलब आपके उस प्लॉट का नाम, ठीक है। उस होस्टिंग के ऊपर आप अपनी बिल्डिंग बनाते हो। बिल्डिंग मतलब आपकी वेबसाइट, जो आप वर्डप्रेस से बना सकते हो, जो आप wix.com से बना सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो वो शॉपिफाई से बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप कोडिंग यूज़ कर सकते हो। सर अगर जैसे हम वर्डप्रेस पे हमारी एक वेबसाइट बन गई है, हाँ, वो किसी और नाम से, और डोमेन पे हम किसी और नाम से ले सकते हैं। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन गई है। मतलब एक नाम हमने सोचा होगा उसी नाम से, वेबसाइट का एक नाम है हमारा, हम चाह रहे हैं कि डोमेन भी सेम नाम से रखे, हाँ, तो मिल सकती है या चेंज नाम से ले सकते हैं उसको। बिजनेस नेम आपका एक ये है। सवाल आपका सही नहीं है, सवाल सही करो। सर ये बोल रहे हैं कि जैसे बता रहे हो। मतलब नाम जो है वो सेम होना जरूरी है, भाई जैसे आप वेबसाइट वेबसाइट हम। वेबसाइट तभी बनाते हो जब नाम होता है आपका कोई। सही है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरा मुइस डिजिटल सॉल्यूशन के नाम से कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो पहले तो मैं उसका नाम ढूंढूंगा कि मुइस डिजिटल सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर मुइस डिजिटल सॉल्यूशन नहीं है तो मैं मुइस डिजिटल सॉल्यूशंस ढूंढूंगा, एस का इजाफा कर दूंगा, इससे क्या होगा सर, अगर उससे जैसे डोमेन मिल जाएगी ना। मिल जाएगा ना आपके, वो नाम रखने का मतलब हमें पहले डोमेन देखना पड़ेगा, अगर डोमेन है अब तो जैसे फिर दो हम कोई। वेबसाइट है, नंबर वन इज स्पॉट सॉल्यूशन, ये कौन सी आ रही है, स्पॉट सॉल्यूशन, sportsolution.com। नहीं यार, तुमने जो सवाल किया ना उससे मेरी तबीयत खराब हो गई है। सर वो मुझे पता है, मेरा सवाल कुछ और था, आप समझे कुछ और। अब मेरा देखो, सवाल ये था जब लाइव करने अब ये करते एक हो आप और कैसे वेबसाइट है, लेते हैं। सही है। ये दूसरी एक, ये स्पॉट सॉल्यूशन है, sportsolution.com, spot-solution.com। बात समझ आ रही है। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है और ये हमारी कंपनी है जो कि ब्रांड एड एंड रिटेल फैब्रिकेशन में काम करती है पाकिस्तान में। जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, सारी सर्विस ये देती है, ठीक है। ऐसे अगर सर मेरा ये सवाल नहीं था, आपकी सुनिए, मेरा सवाल ये था जब जिस वक्त लाइव कर रहे हो ना उस वक्त तो ले आपने डोमेन ले लिया तो वो तो लाइव हो गया, आपने ना अपलोड करी तो वही उसी पे वन टाइम चालू होगा, फॉलोअर वगैरह करना पड़ेगा। हाँ चले गए तस्वीरें। सर इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आपने जैसे गूगल की वो जीमेल की आईडी बता रहे हैं, आपको वो नाम नहीं मिला तो अब आपने एस और इंक्लूड कर लिया, हाँ, या नंबर आपने डाल दिया, हाँ, या कोई डॉलर का साइन आपने डाल दिया, तो उससे आपकी जो एक पहचान बन या तो आप जाएगी। नाम थोड़ा बदल लो अगर आपको हाँ। वही नाम चाहिए एग्जैक्ट, और आप चाह रहे हो कंपटीशन कम हो। मैं खुद बोलूंगा, मुझे खुद रहम आएगा तुम कोई ऐसा काम तो करो। मासूमाना चेहरा बना हिल रहे हो तुम। वो कहाँ गया कॉल करने गया था, वो क्या कर रहे हो बेटा, खड़े हो जाओ आप भी। आप मुर्गा बनो बेटा आप। हाँ। सर मुझे लगता है इनका कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, इससे इनको फुर्सत ही नहीं है। अब जैसे स्पॉट सॉल्यूशन जो है ना, वो ब्रांडिंग ब्रांडिंग में काम करती है। अभी व्हाट्सएप ऑन नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दोनों क्या है, एक जैसे नाम है। अब इन दोनों को चेक कर लो कि यार रजिस्टर पहले कौन हुआ था, कौन सा बाद में हुआ है। सही है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, जिस पे ट्रैफिक कम आ रहा है, जिस पे डिफरेंट है ना। वो डिजिटल एजेंसी है, ये इवेंट एजेंसी है। ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह बेचती है। सही है, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, शेयर पॉइंट, एमएस मोबाइल सॉल्यूशन, वेब एप्लीकेशन। कौन सी कंट्री बेचते हैं सर? फिर नंबर पता चलेगा ना कॉन्टेक्ट उसका। हाँ, लोकल कैनेडियन। ठीक है, कनाडा की, कनाडा में सर्विस देती है। आ रहा है एड्रेस, नंबर, ईमेल। अब आपकी जो वेबसाइट बनी है उसमें उसमें एक नंबर डाल के उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो जो एसईओ कर रहा है, या तो वो सिर्फ एसईओ की सर्विस दे रहा होगा दूसरे क्लाइंट को, अपनी एसईओ नहीं कर रहा होगा, है ना। एसईओ वाला है आपका।
हाँ भाई बैठ जाओ यार, तुम तो थक गए होगे बहुत। बेटा तुम वहां जाके खड़े हो, हाथ ऊपर के खड़े हो, हाथ ऊपर खड़े हो जाके। मजाक नहीं चल रहा, मैंने एक तो पढ़ा रहा हूँ, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, मोबाइल में लग गए, आपने बोला मैं कॉल करके आ रहा हूँ, आप वहां बैठ गए जाके। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, वो पूरे पूरे ऐसे करके, हाँ। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, इसके हाथ नीचे हो बता देना।